Hi everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh and today we will discuss about chapter 5 class 6 NCERT science। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो अभी अब ये बायोलॉजी से अलग है चैप्टर, जिसमें सेपरेशन है, आप इसको इंक्लूशन कह सकते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो मेनली हम इसमें बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे आपने देखा होगा कि रेत में से कील निकालना, दही जो मलाई होती है उससे बटर निकालना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज। इन अ डेली लाइफ बहुत सारे जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि टी लीव्स होती हैं सेपरेट होती है, स्ट्रेनर से उसको छान के अलग करते हैं, या फिर मलाई होती है उसको बाहर निकाला जाता है। सो इट इज़ लाइक ग्रेन इन सेपरेट फ्रॉम स्टॉक्स, जो कि भूसे को निकाला जाता है अलग से। जैसे आपने देखा होगा फटकने के लिए गाँव में जो छाछ का यूज़ करते हैं, सूप का यूज़ करते हैं, जो उसका बना होता है, स्टॉक्स का बना होता है, तीलियाँ जो होती हैं। और उसके अलावा मिल्क से या कर्ड से जो है चर्निंग के द्वारा बटर को अलग किया जाता है। तो चर्निंग ये इम्पॉर्टेंट वर्ड हो गया यहाँ पे, कि ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको स्पेशली पूछे जाएंगे, चर्निंग क्या होता है, क्योंकि ये जो है 10th और 11th की जो साइंस की बुक्स हैं उसमें आता है कि चर्निंग वर्ड कैसे यूज हो रहा है। और उसके अलावा perhaps you might have eaten salted dalia ya poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Like suppose, जैसे आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मिर्च मम्मी वगैरह काट के डाल देती हैं, तो उसको हम अगर हमें मिर्च लगती है तो हम उसे सेपरेट करते हैं। तो उससे ये होता है कि एक आप पिक एंड चूज वाला आप कह सकते हो कि इसमें आप पिक एंड चूज यूज करते हैं। सो सेपरेशन मेथड कह सकते हो आप इसको, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन मेथड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन पिक एनी काइंड ऑफ, लाइक उसमें जो है प्लेस करते हैं या सेपरेट करते हैं, कंटेनर में अलग रखते हैं कोई भी चीज़ को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि आप जब एक फ्रूट बकेट होती है उसमें गुआवा भी होगा, पोमेग्रेनेट भी होगा, उसमें पाइनएप्पल भी होगा, अदर फ्रूट्स भी होंगे, बनाना भी होगा, तो आप उसको सेपरेट कैसे कर रहे हो, तो ये भी आप पिक एंड चूज करोगे और उसको सेपरेट इजीली कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, imagine a glass of sand salted with milk, mixed with salt। तो रेत के जो भी पार्टिकल्स होते हैं और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट सेम। तो अब सोचने वाली बात है कि हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। सो उसके लिए भी जो भी सेपरेशन मेथड्स हैं, देर आर मल्टीपल सेपरेशन मेथड्स ऑल्सो। वो सारे मेथड्स आप आज हम उसके बारे में बात करें, इम्पॉसिबल है, बट इवन थिंक ऑफ सेपरेशन सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन और सैंड बाय द हैंड। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप हाथ से चुन रहे हो। हाँ, ये कह सकते हो कि आप पानी में घोल रहे हो, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी को आप सेपरेट करके, मतलब जो वाटर है, सैंड नीचे बैठा रहेगा, तो उसको सेपरेट करके आप बाहर निकाल सकते हो और वो सेपरेट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक्टिविटीज हैं, तो एक्टिविटी एज सच हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें जो है जस्ट ये रिमेम्बरेंस है कि हाँ किस तरीके से सेपरेशन मेथड सिखाया जाता है छोटे, जब लाइक 6th क्लास के बच्चों को। सो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, सेपरेट to separate two different but useful components, and if threw away the solid component। so 3 चीजें हैं, सेपरेशन प्रोसेस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो ये एक्टिविटी करनी है कि सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस कैसे चुनते हैं, पिक एंड चूज का होता है, हैंड पिक कह सकते हो आप इसको। और बटर से, जो मलाई से या मिल्क जो लेयर होती है उससे अगर आप बटर निकालते हो उसको चर्निंग कहते हैं। सेपरेशन टी, दैट इज स्ट्रेनिंग। तो ये जो है आपको ये चीजें जॉट डाउन करनी है। आई मीन ये 6th क्लास के बच्चों के लिए, बट हमें तो जस्ट आपको पता होना चाहिए हैंड पिकिंग और उसके अलावा चर्निंग क्या है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं ये। और उसकी वजह से
जो भी मेथड ऑफ सेपरेशन है, हैंड पिकिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. जैसे कि आपने सुना होगा कि थ्रेशिंग मशीन से गेहूं को अलग किया जाता है. उसके अलावा जैसे आपने पैडी सुना होगा, धान को या तो पीट के अलग करते हैं या फिर सेलर के यहाँ पहले उसको पीट के वैसे झाड़ते हैं, उसको अलग किया जाता है और उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है, उसका स्टॉक अलग कर लिया जाता है, जिसे पराली कहते हैं आप. उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है. बट one may pluck mangoes or guavas from the tree, but can't like separate grain. Seed are much smaller than guava and mango, तो उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. उसकी वजह से उसको, जैसे यहाँ पे हस्क है, सूप से हम छान रहे हैं, भूसी अलग हो रही है, ग्रेन नीचे गिर रहा है, तो ये पीछे पंखा चलाया जाता है. विनोइंग कहते हैं आप इसको, विनोइंग मेथड से. विनोइंग मेथड से जो है सेपरेट किया जाता है जो भी मिक्सचर है. एयर के द्वारा स्टॉक तो आगे उड़ जाता है और उसके अलावा जो ग्रेन होता है वो बोरी या फिर आप त्रिपाल वगैरह कुछ फैला के और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड विनोइंग. ये याद रखनी है आपको. अपार्ट फ्रॉम this method is commonly used for farmers to separate lighter husk, particularly from the heavier seeds. और उसके अलावा सीविंग मीन्स छानना. जैसे आपने सुना होगा कि जब घर पे कंस्ट्रक्शन होता है तो रेत आता है, रेत में से जो बड़ी जो कंक्रीट के पार्ट वो होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है और जो रेत होता है उसको यूज किया जाता है. जैसे पेबल्स और स्टोन्स दोनों को अलग किया जाता है और सैंड को अलग किया जाता है सीविंग से. तो तीनों चीजें अलग हो जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी यूटिलिटी हो जाती है, उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. देयर आर 3 मेथड्स. सबसे पहले सेपरेशन मेथड, सेडिमेंटेशन में आपको सबसे पहले विनोइंग एंड पिकिंग द मिक्सचर, separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, they may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. So how are such impurities separate from rice or pulses before cooking? So rice को जो है, तो जब राइस को धोया जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी सी पैडी के पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो धान या भूसी टाइप की होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और उसकी वजह से राइस तो नीचे बैठ जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती है, या फिर उसकी जो डस्ट होती है वो सारी निकल जाती है और बर्तन में राइस बैठ जाता है. तो उसके बाद हम उसको इजीली बना सकते हैं. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर, तो उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं कि जो भी हैवी पार्टिकल, जो हैवी मटेरियल है या फिर हैवी जो भी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है और उसके अलावा जो लाइटर मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, पानी के साथ धुल जाता है. तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. एंड डिकेंटेशन कह सकते हो कि व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, जिसमें कि वाटर के साथ जो है डस्ट वगैरह है वो भी अलग हो जाती है. सो let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation. तो उसके कुछ mixtures हैं जैसे oil and water. So their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, तो उसको सेपरेशन जो है ना उसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो. So the component that forms the top layer can then be separated by decantation या डिसेंटेशन कह सकते हो आप इसको. तो उसमें क्या होता है कि पानी के साथ जो भी इम्प्योरिटीज है उसको अलग किया जा सकता है, या फिर जैसे इसमें पानी के साथ ऑयल का मिक्सचर लिया है आपने और
उसको सेपरेट किया जाता है। सो ऑयल ऑन वाटर से तो वो सेपरेट इजीली हो जाएगा। अब उसके अलावा जैसे यहाँ पे सो अनडिसॉल्व्ड मटेरियल नीचे बैठ जाता है, जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे बैठ गया, सॉइल इधर आ गई है और वाटर इधर आ गया है, तो ये पूरा जो है सेपरेट इजीली कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटी, टी लीव्स है, टी लीव्स आपने देखी होगी, या आजकल जो है ग्रीन टी जो बैग्स होते हैं उनको भी इजीली यूज किया जाता है, तो वो भी बहुत इजीली फिल्ट्रेशन के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। अब ये जो भी एक्टिविटीज है उसी में बस मेंशन करने के लिए दिया है, तो एज सच पूरा जॉट डाउन करना है कि क्या क्या किस तरीके से सेपरेट किया गया है। कलेक्ट मडी वाटर, अब उन्होंने एक और एक्टिविटी दी है कि मडी वाटर को किस तरीके से जो है उसमें से जो सैंड है या फिर मिट्टी है उसको कैसे अलग किया जाता है। उसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पर्ल। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉटेज चीज या पनीर को जो प्रोसेसिंग करने के लिए भी यही यूज किया जाता है कि एक कपड़े में पनीर लिया जाता है या मतलब जो भी छेना लिया जाता है उसको अच्छे से सेपरेट किया जाता है। A few drops of lemon juice are added to milk as it boils, और उसके बाद पनीर को अलग कर लिया जाता है जब उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं, नींबू की ड्रॉप दूध में डाल दी जाती है तो दूध फट जाता है। तो अब बात करेंगे इवेपोरेशन की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। इवेपोरेशन में आपको पता ही होगा कि जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तो वहाँ पे नमक बनता था, ठीक है। तो जब आप किसी भी प्लेस पे या फिर आप कह सकते हो बर्तन में ही आप पानी को उबालते हो, खारे पानी को जो सॉल्टेड वाटर है उसको उबालते हो, तो जो इवेपोरेशन से पूरा जो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और नीचे जो तली होती है या नीचे जो बॉटम होता है उसमें जो है सॉल्ट बच जाता है, सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो द वाटर इज इवेपोरेटिंग एंड द रिमेनिंग पार्ट इज सॉल्ट दैट इज that you can use. So this is the process which is mentioned here. Use of more than one method of separation. तो इसमें एक से ज़्यादा या फिर दो methods यूज़ करने के लिए बोला है. So we often study some methods of separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in the mixture. So अलग अलग methods यूज़ किए जाते हैं. अब जैसे यहाँ पे कंडेंसेशन देखा होगा आपने कि केटल में वाटर है एंड वी आर पुटिंग अ प्लेट देयर, उसमें से एक बीकर रख लेते हैं या फिर कोई भी बर्तन रख लेते हैं, उससे जो भाप बन के पानी उड़ता रहता है, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है जिसमें कि पूरा जो लिक्विड है भाप बन के उड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, और उससे सॉल्ट जो है वो अलग हो जाती है। तो पहेली ने पूछा, Paley placed a problem while recovering salt mixture with sand. He can mix a pocket of salt in a small amount of sand, then tried the method suggestion in activity. तो अब पहेली पूछ रही है कि मैं अगर उसके लिए भी ऐसा ही करूं कि सैंड के अंदर सॉल्ट अगर मिक्सचर बना रही हूँ मैं, तो उसको सेपरेट कैसे करें। सो ये जो है क्यूरोसिटी होती है बच्चों की, तो इसीलिए जो डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, एक लिमिट तक डिजोल्व किया जा सकता है, उसके बाद डिजोल्व होना बंद हो जाता है, जो कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। कि जब आपने देखा होगा नमक चीनी का घोल बनाते हैं हम या शरबत बनाते हैं, तो एक टाइम तक घोलते जाओ और एक टाइम तक ही वो घुलेगा, अदरवाइज फिर उसके जो है पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं जो बॉटम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये जो है एक्टिविटीज इसी तरीके से मेंशन करी गई हैं। अब इसमें जो है दीज आर मेन कीवर्ड्स जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, सीविंग एंड सॉल्यूशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो ये सारी जो है चीजें, इसमें से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम समरी देखते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from
बी अ मिक्सचर। वो बहुत सारे मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं, उनको मिक्स करके जो भी सेपरेशन मेथड होता है उनको अलग करने के लिए जो ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं। हस्क और स्टोन को कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हो। वहीं पे जो है भूसा है, हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन जो है उसको विनोइंग के मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो ये जो है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आप एक बार इसको पढ़ लेना और कोशिश करना अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, मतलब बुक है प्रॉपर, तो ये फिल कर सको, ताकि आपको ना ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा एंड ये आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें। बिकॉज हु आर यूपीएससी बिगनर्स, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी वगैरह के लिए भी ये, और आरओ एआरओ के लिए जितने भी जहाँ पे जीएस आती है उन सब के लिए आपका एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपकी 100% श्योरिटी हो जाती है अगर आप इस प्रोसेस से फॉलो करते हो कि आपका एग्जाम ज़रूर निकलेगा। सो टेक केयर गाइज एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। टिल देन, थैंक यू सो मच।